में सूरज है ना, सूरज तो देखते ही आप लोग है ना। आई का होता है इंडिगो, बी का होता है ब्लू, जिसके कारण हमें जो है आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। ठीक है बच्चों, आज का टॉपिक है कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। और बच्चे जब इसे पढ़ने के लिए जाते हैं तो आप लोगों का हमेशा ये रहता है कि भैया हम लोग को जो है सर हम लोग को ये याद नहीं रहता है ना, एक बार में याद नहीं होता है। तो हमें खास करके जो टॉपिक है उसको अच्छे प्रकार से समझना होता है। जैसे आकाश का रंग नीला क्यों होता है, इसको हम आसान तरीके से समझ सकते हैं, है ना। उसके लिए हमें रटना ज़रूरी नहीं है ना। तो मैं बस एक एग्जाम्पल के द्वारा आप लोगों को इसको समझाना चाहता हूँ। जैसे आकाश में सूरज है ना, सूरज तो देखते ही आप लोग है ना। आकाश में सूरज होता है और आकाश में सूरज जो है जब चमकता है, ठीक है, जब चमकता है तो सूरज का जो किरण होता है, सूरज का जो किरण होता है ना, वो तो एक रंग का होता है ना। लेकिन उसके रास्ते में क्या होता है कि जल वाष्प और धूलकण ये सूर्य के प्रकाश के किरणों के आगे आ जाते हैं। ठीक है, तो जैसे ही ये सूर्य के जो किरण होते हैं वो जल वाष्प और धूलकण से टकराते हैं, जल वाष्प और धूलकण से टकराते हैं, तो सबसे पहले तो ये जो किरण है वो लगभग जो है 7 भागों में विभक्त हो जाते हैं, है ना, 7 रंगों में विभक्त हो जाते हैं, जिसको कहा जाता है VIBGYOR, भिपग्योर। ठीक है, भी का मतलब होता है वायलेट, ठीक है। आई का होता है इंडिगो, आई का होता है इंडिगो। बी का होता है ब्लू, बी का होता है, जी का होता है ग्रीन, जी का होता है, वाई का होता है येलो, वाई का होता है, ओ का होता है ऑरेंज, ओ का होता है ऑरेंज, और आर का होता है रेड, आर का होता है रेड। यानी जो सूरज की जो किरणें हैं वो जब हमारे धरती की ओर आगे बढ़ती है तो क्या होते हैं, रास्ते में जलवाष्प और धूलकण इन सभी से टकराती है और वो प्रकाश की किरणें 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। तो 7 रंगों में जब ये विभक्त हो जाती है यानी बट जाती है तो इसमें एक फैक्ट काम करता है, वो है तरंग लंबाई। क्या काम करता है? तरंग लंबाई। ठीक है, तरंग लंबाई तो तरंग लंबाई के आधार पर ही जो है सूर्य की किरणें जो है धरती तक पहुंचती है। ठीक है, तरंग लंबाई। तो इसमें 2 रंग आता है, एक आता है बैगनी और एक आता है नीला। यानी बैगनी और नीला रंग, ये 2 रंग जो हैं इस तरंग लंबाई के तहत जो है आते हैं। और तरंग लंबाई के तहत आने का मतलब क्या है कि बैगनी और नीला जो है इनका तरंग लंबाई क्या होता है, कम होता है, तरंग लंबाई इनका कम होता है। ठीक है, और इन रंगों में लाल रंग का तरंग लंबाई जो है, तरंग लंबाई अधिक होता है, तरंग लंबाई क्या होता है, अधिक होता है। तरंग लंबाई बैगनी और नीला का कम होता है और लाल का तरंग लंबाई अधिक होता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है कि बैगनी और नीला रंग कम तरंग लंबाई के कारण जो है ये इनको जो है ये एक रंग में बदल जाते हैं, एक रंग में
बदल जाते हैं और वो कौन सा रंग होता है? नीला रंग। कौन सा रंग होता है? नीला रंग। ठीक है, नीला रंग में ये बदल जाते हैं और क्योंकि बैगनी और नीला रंग का तरंग लंबाई कम होता है, जिसके कारण वो दूर तक छिटक जाती है, दूर तक छिटक जाती है। तो दूर तक छिटक जाती है तो वो क्या होता है कि ये जो किरणें हैं वो हमारे आँखों पर पड़ती हैं, हमारे जो आँखों पर पड़ती है। कौन सी किरणें? बैगनी और नीला रंग जो है नीला रंग में बदलकर हमारे आँखों में पड़ती है और जिसके कारण हमें जो है आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। ठीक है, जिसके कारण हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो कम तरंग लंबाई के कारण जो है बैगनी और नीला रंग एक रंग में बदल जाते हैं। वो रंग का नाम क्या है? नीला। और नीला रंग चूंकि हमारे आंखों पर पड़ती है और आकाश जो है हमें नीला रंग का दिखाई देता है। तो हमें इस बात को समझना होगा। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया ये कि हमें आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, आकाश का रंग हमें नीला क्यों दिखाई देता है। अगर हमसे यही सवाल पूछा जाएगा तो हमें इसी तरह से उत्तर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोगों को जो है ये टॉपिक समझ में आ गया होगा कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, और परीक्षा में भी जो है आप लोग इसी तरह से इसे लिखिएगा। ठीक है, थैंक यू।